आज मैं बात करने जा रही हूँ ट्रांसजेंडर्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को मजाक और तनकीन का निशाना बनाया जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर सारा गिल से। उनसे हम जानेंगे कि सारा से डॉक्टर सारा गिल का सफ़र उनका कैसा रहा। आइए जानते हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए तो नहीं, पर इस मुकाम से पहुंचने से पहले बहुत रिश्ते छूट गए मुझसे, मेरी जेंडर की वजह से। कुर्बानी अपनी इज्जत की दी मैंने, कुर्बानी मैंने अपने रिश्तों की दी, कुर्बानी मैंने अपनों की दी, सिर्फ ये बोलने में कि मैं ट्रांस हूँ और मैं नहीं शर्माती हूँ। मुझे फ़ख्र है ट्रांस होने पर और मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं नहीं बदलूँगी अपना रूप, चाहे जो भी करूँ। इंटर तक तो बहुत बुली हुई, बहुत ज़्यादा हैरेस हुई, टारगेट की जाती थी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी गाली या कोई ऐसा वर्ड होगा जिससे मुझे ना पुकारा गया हो या मुझे ना बोला गया हो। इंटर के बाद इंटर में जब मैं आई तो इतनी टोंट का निशाना मैं बन चुकी थी, इतनी बुली हो चुकी थी। और ये तब था जब मैंने दुनिया को नहीं बताया था, लेकिन देखिए चेहरा बता देता है सब कुछ। मैं ट्रांस हूँ, मैं कहीं ना कहीं पता चलेगा लोगों को। मैं पूरी जिंदगी एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने फैसला ये किया कि जब बताए बगैर मैं टारगेट की जा रही हूँ, मुझे बोला जा रहा है, तो बता ही देती हूँ। सिर्फ लोगों को पता था, मुझे पता था, लेकिन लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। तो मैंने डायरेक्टली इंटरव्यू दिया और मैं न्यूज़ चैनल में बैठ गई और मैंने बोल दिया, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर काम किया। JMDC से मैंने अपना MBBS किया। लेकिन उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, ट्रांस आई हैं, कहाँ बिठाएं, कैसे डील करें, टीचर्स के लिए भी, उस्ताज़ा के लिए भी था। लेकिन जितनी उनकी कैपेसिटी थी, और उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया। हाँ, स्टूडेंट्स की जो बैच थे शुरू में, उन्होंने इशू किए ग्रुप में नहीं ऐड करना और टारगेट करना कि नहीं ये ऐसी है, ये वैसी, हम इसको ऐड नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे। मुझे क्लासेस का पता नहीं चलता था तो मैं गैप्स ले लेती, पूरा साल छोड़ देती कि नहीं ये क्लास सेक्शन क्या पता नेक्स्ट ईयर अच्छा है। तो इत्तेफाक से जो मेरा फाइनल ईयर का क्लासमेट थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं ट्रांस हूँ, और मैंने बहुत सुकून से अपनी पढ़ाई की। तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे यही चीज़, यही क्लासमेट्स पहले मिलते तो पाकिस्तान की पहली ट्रांस डॉक्टर पहले आ चुकी होती। डांस एक आर्ट है, मैं हर जगह ये बात बोलती हूँ और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं रिस्पेक्ट इसलिए भी करती हूँ कि देखिए मैंने जो डिग्री हासिल की ना, वो किसी ने पैसे नहीं दी, मैंने डांस करके हासिल की। मैंने नाची हूँ रात में और पढ़ी हूँ, तब जाकर मुझे डिग्री मिली। और मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमें घर से निकाल दिया जाता है, हमारे साथ बहुत कुछ होता है। लेकिन डांस एक आर्ट है और मैं उसको बुरा नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि मुझे नहीं नाचना था, मुझे पढ़ना था, और मैं नाची हूँ पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं, अभी किसी ने कमेंट करते हैं कि नहीं यहाँ पर बैतुलमाल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। अरे हमें एंटर नहीं होने देते हैं। आप मुझे कोई सपोर्ट प्रोग्राम बताएं जिसमें ट्रांसजेंडर्स को पैसे दे रहे हों। अभी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, सांस प्रोग्राम, उसमें ट्रांसजेंडर्स की हमने सब चीज़ें की, सब कुछ किया, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने इलिजिबल ऐसे करार दे दिए कि आपकी अब ट्रांसजेंडर जो बचपन में फेंक दी गई है, निकाल दी गई है, उसके भाई के पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उसके बाप के पास पड़े हैं, और वो बेचारी खाने के उसको वांदे पड़े हैं। कोई ताल्लुक नहीं है 20 साल से, लेकिन उस प्रोग्राम के मुताबिक आपके भाई के पास पैसे हैं तो आपको नहीं मिल सकते। तो हमारे लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम तो है नहीं भाई साहब। आप लोग बोल देते हैं कि ये कर लेती, वो कर लेते, तो आप अपने घर पे क्यों नहीं रख लेते हैं? आपने क्यों नहीं रखा? आपके घर पे कितनी ट्रांसजेंडर्स काम कर रही हैं? आपने कितनी ट्रांसजेंडर्स की हेल्प की है? लोग कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं यहाँ रह सकती थी, नाचने की क्या जरूरत थी, ये यहाँ से पैसे ले सकती थी। अरे भाई आपको क्या लगता है मैं क्या वहाँ नहीं गई हूँ? ये सब कुछ किया है, धक्के मैंने भी खाए हैं, धक्के सब कुछ किया। लेकिन आप जो कमेंट करते हैं ना, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। मैंने फिर भी धक्के खाकर नाच कर पाकिस्तान का नाम फकर से सर ऊंचा किया है। मैं उन चंद ममालिक में आई हूँ जिनके अंदर ट्रांसजेंडर्स पढ़ी लिखी हैं और पाकिस्तान का नाम आया है। लेकिन आपने घर पे बैठकर सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर कमेंट किए और आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, पाकिस्तान के लिए घर बैठे करना कुछ नहीं, पाकिस्तान के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम कम्युनिटी जिसको कोई कुछ नहीं समझता, हम ये कर रही हैं, तो आपका सिर्फ इतना तो फर्ज बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें। या हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो हमें डिग्रेड तो मत करें। मैं
मैं ट्रांस हूँ तो मुझे कम्युनिटी को थोड़ी बोलना था, उनके लिए तो मैं कम्युनिटी किरण हूँ, वो मुझे मलाला यूसुफजई और हमारी बेनज़ीर बोलते हैं, उनके लिए तो मैं ऐसी चीज आई हूँ कि जो शायद कुछ कर पाए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए मुझ जैसी ना 1000 सारा होंगी, लेकिन वो माशरे के डर से, माशरे की तनकीद से, कत्ल हो जाने के डर से, ऑनर किलिंग के डर से, हैरेसमेंट के डर से, रेप के डर से, स्टेप के डर से कि आप थर्ड जेंडर के, वो सामने नहीं आ रही। मैं पहली से वो सारा हूँ जिसने बोला कर लो मेरे साथ जो करना है, मैं सामने हूँ, मैं मानती हूँ, मैं ट्रांस हूँ, जो करते हो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहली आई हूँ, बहुत सी हैं जो डरी भी घर पे हैं, सहमी भी। तो ये मकसद सिर्फ जो मीडिया में सामने आने का वो यही है, उनको बताने का कि पढ़ाई वो जरिया है जिससे आप अपनी खोई भी इज्जत जो लोगों ने बिला वजह हमसे छीनी, आप वापस ले सकते हैं। हम भी उतने ही असासा हैं इस मुल्क के जितना कि एक मर्द और एक औरत है, और हम भी वो सब काम कर सकते हैं और हमें उसी तरह देखना चाहिए। तो सिंध का हम प्रोटेक्शन बिल बना रहे हैं जो कि बिल्कुल फाइनल ड्राफ्ट वर्जन में है और हम बहुत जल्दी पेश करने वाले हैं। और ये सिलसिला अभी से नहीं, 2010 से शुरू हुआ है। 2010 में मैंने बिंदिया राना के साथ मिलकर सिंध हाई कोर्ट में केस किया था शहरियत पाने का, कि ख्वाजा सराम को शनाख्ती कार्ड दिए जाएं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है हम वो केस जीती। लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है तो ऐलान हो जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग है हर चीज़ की। सिंध गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है, चाहे आप बल्दियाती इलेक्शन ले लें, चाहे 0.5% जॉब कोटा ले लें, तो बट हमारे आला वज़रा वो कर रहे थे, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटी है ना वो सेंसिटाइज इतनी नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का इशू। अब नादरा से आपने NIC तो दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसकी डिफाइन नहीं किया कि उसकी क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगी, ठीक है। ये बहुत लास्ट सीट हमने पहले दे दी। अब मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, कितनी कंट्रीज ऐसी जहाँ पर ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं है। दुबई के अंदर हमें निकाल दिया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे हज और उम्रा का सीन, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी डिफाइन नहीं है। तो इवन मैं एक पढ़ी लिखी विजिबल ट्रांस हूँ, मैं ट्रैवल कैसे करूँगी, मेरी डिग्रीज का क्या होगा। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस है हर चीज़ का। अब मैं पढ़ी लिखी, अब मैं पहले मैट्रिक जाऊँ, बर्थ सर्टिफिकेट पर जाऊँ, फिर मैट्रिक जाऊँ, फिर इंटर जाऊँ, फिर डिग्री जाऊँ, फिर अपने लाइसेंस चेंज कराऊँ, फिर सब कुछ कराऊँ। मतलब इतना खर्चा, इतने पैसे ना हर ट्रांस के पास हैं, ना ही हमारे पास इतने वसाइल। इनामात का खजाना लिए अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने को बोल तैयार है। ट्रांसमिशंस तो सब करते हैं, पर इस बार जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। आपकी हथेली पे दौलत की लकीर हम खींचेंगे और बनाएंगे आपके ख्वाबों को हकीकत। इस रमजान खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा। लाखों नहीं, करोड़ों के कैश इनामात। गेम शो और रमजान ट्रांसमिशन का हर सेगमेंट बनाएगा आपको मालामाल। डिबेट, क्विज, नात कंपटीशन, गेम शोज, और पहली बार घर बैठे देखने वालों को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका। घर बैठे आजमाएं अपना नसीब। इस रमजान चमकेगा पाकिस्तान। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।